अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बंगश स्टडी एंड ट्रेवल अब्रॉड। अच्छा, बहुत से लोगों को एक मसला होता है जो बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं, तो उनको एक मसला बैंक स्टेटमेंट का होता है। जब भी वो बाहर जाते हैं, ख़ासकर यूरोप में या किसी और कंट्री में, तो उनको ज़्यादातर मसला यही होता है कि बहुत से ममालिक होते हैं 3 मंथ्स टू 6 मंथ की वो बैंक स्टेटमेंट वो मांगते हैं। तो इसके लिए मैंने वैसे एक आइडिया वो किया था, दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ कि इसके लिए ये होता है कि आप जब भी अकाउंट खोलें, 2-3 किस्म के काम हो सकते हैं। एक तो ये है कि पहले कि अगर आप बैंक मैनेजर को जानते हैं तो उनको कहें कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो ट्रांजैक्शन करते हैं हर महीने कुछ ना कुछ, तो वो आप उनको कहें कि वो मेरे उससे करें, अकाउंट से करें। उनको दे दें चेक बुक वगैरह अगर ट्रस्ट है। अगर आपके पास अपने पैसे नहीं हैं तो वो आपके कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने एक क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि अगर आप अभी पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़े के लिए वो बैंक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम आपको 3000 यूरो तक की अमाउंट उसमें रखनी पड़ेगी। बाकी आप ट्रांजैक्शन करते जाएं। कभी अगर आपके पास अपने पैसे हैं तो वो तो आप कभी विड्रा कर लें, दूसरे दिन फिर डिपॉजिट कर दें किसी और अकाउंट से। उनको कहें कि उनको पैसे दे दें कि ट्रांसफ़र करें, ताकि आपकी एक रेगुलर उसमें ट्रांजैक्शन हो। इस तरह नहीं होगा बैंक स्टेटमेंट कि आप एक दफ़ा ही 10 लाख जमा कर दें और आप फिर वो बैंक स्टेटमेंट ले जाएं, तो वो आपकी असल में वो जो अकाउंट में विड्रावल होती है और डिपॉजिट होती है, वो देखते हैं कि आप रेगुलर है कि नहीं। अगर आप रेगुलर नहीं है, एक ही दफ़ा आपने 10 लाख जमा किए हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में वो थोड़ा सा मशकूक हो जाता है। दूसरा मैंने कहा था कि बैंक मैनेजर को कहें तो वो भी आपको कुछ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके अलावा ये है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ़ रूल्स होते हैं, तो आपने जिस कंट्री की में भी जाना है तो उनके रूल्स पहले पढ़ लें, 6 महीने कम से कम पहले प्लान कर लें और अपना बैंक स्टेटमेंट बनाएं। दूसरा ये है कि FBR का उसमें अपना एज ए टैक्स आप अपने आप को फाइलर कर लें। अगर आपका बिज़नेस है तो वो शो करें, अगर बिज़नेस नहीं है, कोई सैलरी वाला है तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आप इंडिविजुअली असल में फाइलर हो सकते हैं। उस पर ये होता है कि आपका हर साल मेरे ख़्याल में 5-6 हज़ार तक खर्च आएगा, लेकिन ये है कि ये डॉक्यूमेंट फ्यूचर में आपको वो स्टेबिलिटी शो कर सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट के लिए यही है कि बैंक स्टेटमेंट पहले से प्लान करें। ये ना हो कि आपने एक दफ़ा उसमें पैसे डालें और फिर आप कहते हैं कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो उसमें एक वो जो वजह ये भी होता है कि आपका मिसाल के तौर पर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आप किसी एम्बेसी ने मांगा है और आपने 5 महीने तक उसमें 1 लाख तक भी अमाउंट नहीं है, और एकदम से आपने लास्ट महीने में उसमें 10 लाख रुपए जमा किए हैं, तो वो फिर थोड़ा सा मशकूक हो जाता है। तो इसलिए मेरी यही जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो पहले से प्लान कर लें, बैंक स्टेटमेंट बनाएं, उसमें ख़ुद भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रांजैक्शन हो सकती है, तो उसके बाद ही अप्लाई कर लें। उम्मीद है ये आपको कुछ फ़ायदा देगी, और आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो पहले से वो प्लान कर दें ताकि आपको बैंक स्टेटमेंट में कोई मसला ना हो। थैंक यू।